बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेहद मज़ेदार और आसान सी कबाब की रेसिपी। शामी कबाब तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे। शामी कबाब में एक अलग टेस्ट आपको दूंगी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और मज़े की बात यह है कि आप इसको 1 महीने के लिए महफूज भी कर सकते हैं। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें एक ब्रेस्ट का पीस यानी कि बोनलेस मेरे पास है, जिसमें कुछ हड्डी वाला गोश्त भी शामिल है। आप चाहें तो यहाँ पर हड्डी को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ एक दरमियाने साइज़ की प्याज और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ये मैंने शामिल की हैं, और 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। कुछ खड़े मिसाले और साथ में ही गोल लाल मिर्चें हैं मेरे पास 10 से 12, ये भी इसी में शामिल कर दी हैं। मिसालों में मेरे पास हल्दी है 1/2 टेबल स्पून, खुश्क धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून भरकर, लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून और नमक 1/2 टेबल स्पून। इसमें मैं आलू शामिल करने लगी हूँ, जिनको मैंने दरमियान से कट कर लिया है। 2 अदद मेरे पास दरमियाने साइज़ के आलू है। पानी शामिल करूँगी तकरीबन 1 लीटर के बराबर, और फिर इसको मिक्स करके कवर लगा दूंगी। तकरीबन इसको मैं 20 से 25 मिनट तक कुक कर लूँगी। कवर लगा देंगे और इसकी फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। तकरीबन 25 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से इतनी प्यारी सी इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है और आलू यहाँ पर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आप आलू को अलहदा भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन चिकन में जब डाला है तो तमाम मिसालों का टेस्ट इन आलूओं में आ चुका है और हमारे कबाब बेहतरीन से बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब चिकन से मैंने बोटी और हड्डी को अलहदा कर लिया है और पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है और इसको रूम टेम्परेचर पर आने देना है। और इसमें से जो हमने खड़े मिसाले डाले थे वो इस स्टेज पर हम निकाल लेंगे। इनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का इस चिकन में आ चुका है। चलें जी, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने ले ली है एक चॉपर और इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ, यहाँ मेरे पास है 1 कप उबले हुए सफ़ेद चने, जिन्हें मैंने रात भर भिगोकर सादा नमक वाले पानी में डालकर बॉयल कर लिया है। इनको चॉपर में डालेंगे और इनको दरदरा सा हम पीस लेंगे। बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट आपने नहीं बनाना, इसके चंक्स रहने चाहिए। चलें, अब इसमें जो हमने आलू बॉयल किए थे वो भी इसी चॉपर में डाल लें। अगर आपकी चॉपर छोटे साइज़ की है तो आप इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लें। आलू और सफ़ेद चने का हमारा पेस्ट मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और उसी चॉपर में हमने अपना चिकन भी शामिल कर दिया है, जो कि रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। चिकन को भी मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। अगर आप चाहें तो चिकन के हाथ से रेशे भी बना सकते हैं। इसमें कुछ और मिसाले भी शामिल करूँगी। 1/2 टेबल स्पून मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 टेबल स्पून है गरम मसाले का। नमक यहाँ पर मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक का भी शामिल कर दिया है। हरा धनिया शामिल करेंगे और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर अगर आपको ज़रा सा, चलें जी, अब इसके हम कबाब तैयार कर लेते हैं। यहाँ अगर आपको मिक्सचर थोड़ा सा पतला लगे तो आप इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और मीडियम साइज़ की ये शामी कबाब की टिक्कियाँ हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने शामी कबाब की टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। यहाँ पर एक बाउल में मैंने सिंपल सा मैदा ले लिया है, इसमें कुछ भी मैंने शामिल नहीं किया। अब एक टिक्की को उठाएंगे और इस मैदे में इसकी कोटिंग कर लेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब इस स्टेज पर आप इनको महफूज भी कर सकते हैं। पूरे 1 महीने के लिए आप किसी भी एयर टाइट जार में या फिर ज़िप लॉक बैग में डालकर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इनको कैसे फ्राई करना है, 2 अंडे ले लिए हैं मैंने, उनको अच्छे से फेंट लिया है।
अंडों में भी मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। अब टिक्कियों को हमने अंडे की कोटिंग करने के बाद फ्राई पैन में डाल देना है। फ्राई पैन में पहले ही मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम हाई फ्लेम पर हमने इनको अच्छे से कलर आने तक साइडों को चेंज करते हुए फ्राई कर लेना है। यहाँ पर मैंने सफ़ेद चनों का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह चने की दाल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। सफ़ेद चने जो मैंने इन शामी कबाब में शामिल किए हैं, उनसे ये शामी कबाब निहायत ही लजीज और मज़ेदार बने हैं इंशाअल्लाह ताला। साइडों को चेंज करते हुए मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। कलर आने के बाद हमने इनको निकाल लिया है। देखें कितना ज़बरदस्त सा इन पर कलर आया है और मज़ेदार से ये बनकर रेडी हो चुके हैं। सर्दियों में अगर ये मज़ेदार से चटपटे और गर्मा गर्म शामी कबाब मिल जाएं तो खाने का मज़ा ही आ जाता है। ये शामी कबाब इतने कोई मज़े के बने हैं कि अगर आपको मैं टेस्ट करवा सकती तो ज़रूर करवाती। मैंने इसे हरी चटनी और सलाद के साथ सर्व किया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक किस्म का ये टेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। आप इसे रोटी चपाती नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो एज़ इट इज़ भी ले सकते हैं। शाम की चाय हो या फिर आपके घर पर कोई गेस्ट आ रहे हों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।